हाय गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त जावेद अली आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब की वाला वीडियो बेहतरीन होने वाला है, तो मैं ये लैपटॉप का लेके आया हूँ। पूरा बॉटम केस और टच पैड केस हम चेंज करेंगे और डिसम्बल करना सिखाऊंगा। मैं बताऊँगा मैं किस तरह से करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार ऐसे देते रहिए। और जिस सब्सक्राइबर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहना और स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, ठीक है? ओके, फिर आगे मिलता हूँ मैं वीडियो के साथ आपको। अभी हम चेक कर रहे हैं कि प्रॉपरली विंडो ऑन हो रही है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से बुरे हाल हो रखे हैं लैपटॉप के बॉडी के, पीछे से भी पूरा टूटा हुआ है। ऑन हो चुका है लैपटॉप। आज ये जो मैं वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस लैपटॉप को देख सकते हो, इसकी हालत ऊपर से भी टूटा हुआ है और नीचे से भी टूटा हुआ है। इसके हाइंज भी टूटे हुए हैं। और ये करीब 10 साल पुराना मेरा लैपटॉप है। और मेरे पास दोस्तों 60-70 हज़ार रुपये नहीं थे कि मैं नया लैपटॉप परचेज़ कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इसी लैपटॉप को मैं रीस्टोर करवाता हूँ। और मैंने पहले इसका पूरी बॉडी ढूंढी कि बॉडी मिल जाए, तो बॉडी मुझे मिल गई। इसकी अपर और टच पैड मुझे मिल गया। और अब मैं इसकी बॉटम निकाल रहा हूँ लैपटॉप के लिए। मुझे इस लैपटॉप को बिल्कुल नए की तरह बनाना था। तो मुझे सबसे पहला टास्क ये था कि मुझे इसकी अपर केस और टच पैड मिल जाए, और ये मुझे मिल गया। और इसके बाद मैं इसको अपग्रेड करवाऊँगा। तो सबसे पहला स्टेप यही था कि मैं इसकी बॉडी चेंज करवा लूँ, क्योंकि पूरा लैपटॉप टूट चुका है। इसकी पूरी बॉडी अपर और नीचे की साइड से जो बॉटम केस पैनल होता है वो टूट चुका है। तो आज मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। ये मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई की तरह हैं, जिनकी शॉप पे मैं आया हूँ इसको बॉडी चेंज करवाने के लिए लैपटॉप की। तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैं सबसे पहले इसको डिसेंबली करवाऊँगा, फिर इसको रीस्टोर करवाऊँगा, नई बॉडी लगवाऊँगा, और फिर इसके बाद नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इसको अपग्रेड करूँगा। फाइनली मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। और ऑलरेडी मैंने जब ये परचेज़ की थी तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था आपको अनबॉक्स करके। तो अभी इंस्टॉल करवा रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने कहा कि आपको वीडियो एक बार दोबारा पेज दिखा दो इसका अनबॉक्स करते हुए। ऊपर वाला ये देखिए, इसको मैंने खोल लिया है, अनबॉक्स कर लिया है। और बैक पैनल है, बैक पैनल है। तो अब हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप की बैटरी को रिमूव करेंगे। शटडाउन किया ही नहीं होगा आपने? शटडाउन तो हो गया था। लैपटॉप को डिसअसेंबली करने के लिए बैटरी को हमें हटाना होता है। तो सबसे पहले हमने बैटरी रिमूव कर ली है। और बैटरी के पैनल के नीचे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, सबसे पहले उन स्क्रू ड्राइवर को हम खोलते हैं। और उसके बाद आता है जहां हार्ड डिस्क का पैनल होता है, उस केस को हम ओपन करेंगे। उसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। इसकी रैम देखना है ना कितनी mHz की है, रैम भी अपग्रेड करनी होगी। आपका खुद का चैनल है क्या? खुद का चैनल है। 10-600 की। कौन सी है? 10-600 है। 10-600 एपीएस भी ये है। 1600 mHz लगा सकते हैं क्या? टू GB है। हाँ, 2 GB तो है, 4 GB लगानी है, तो अपन 1600 mHz की लगा देंगे। लग जाएगी। लग जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने बैटरी निकाली है, और उसके बाद हम लोग इसके हार्ड डिस्क उसको डिसेंबल करेंगे।
रैम के SD के वायर निकाले ना, वाईफाई के वाईफाई के वायर निकाले। ड्राइव बोलते हैं उसको, CD ड्राइव, CD ड्राइव। CD DVD ड्राइव, CD। अब कीबोर्ड का सेक्शन लिया हमने। लैपटॉप को डिसअसेंबली करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है जिस वक्त हम कीबोर्ड निकालें, क्योंकि इसके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को हमें पुश करना होता है तभी कीबोर्ड बाहर निकलता है। और ये जो मेरा लैपटॉप है बिल्कुल पुराना, 10 साल पुराना हो चुका है और ऊपर नीचे से टूट चुका है और हैंड्स भी ख़राब हो चुके हैं, तो कीबोर्ड निकालते वक्त बहुत दिक्कत हो रही है हमें। मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है और मेरे लिए एक टास्क था और एक चैलेंज था कि मैं 10 साल पुराने लैपटॉप को नया कैसे बनाऊं। पुश फिट होते हैं ये। वो क्या है? ये आगे आ रहा था ना, उस समय नहीं हो रहा था, एक साइड निकल जाता है तो आराम से। लैपटॉप की स्क्रीन आगे आ रही थी, हैंड्स आगे आ रहे थे, तो कीबोर्ड निकालने में दिक्कत हो रही थी। पावर स्लॉट, ये लैपटॉप का पावर स्लॉट है जिसकी हम स्ट्रिप बाहर निकाल रहे हैं। पावर स्लॉट खोल दी अपनों ने। ये कौन सी खोली है? स्पीकर स्पीकर से। स्पीकर भी लीजिए, लैपटॉप का टच पैड हमने बाहर ले लिया है, डिसअसेंबल कर दिया है और अब आप देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड और फैन कितना गंदा हो रहा है, कितना मिट्टी में भरा हुआ है। स्क्रीन की वायर है, स्क्रीन की वायर। हाँ, स्क्रीन का है। अब हमने लैपटॉप की LED स्क्रीन का वायर बाहर निकाल लिया है और स्क्रीन को डिसअसेंबल कर रहे हैं मदरबोर्ड से। तो आप देखिए डिसअसेंबल लैपटॉप कैसा दिखता है। वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में है लैपटॉप, पूरा मिट्टी से भरा हुआ है।
लीजिए, लैपटॉप का फ़ैन और लैपटॉप का मदरबोर्ड हमने अलग कर लिया है। वीडियो को पूरा देखना और अपना कमेंट ज़रूर देना कि आपको वीडियो में क्या समझ में आया और आपको क्या नॉलेज मिला और कितना अच्छा लगा। आप अपनी तरफ से रेटिंग ज़रूर देना वीडियो को। और ये भाई जिन्होंने इतने आसान तरीके से और इतने आराम से लैपटॉप को डिसअसेंबल किया है, इनके लिए कमेंट ज़रूर देना। चिपका है वीडियो में देख सकते हैं लैपटॉप की कितनी बुरी हालत है और मैं इसको नीचे से ठुके नहीं हुए टूटे, नहीं तो अपना लैपटॉप को वापस ही बनाना यूज़ कर रहा था और ये चार्जिंग सॉकेट को भी मैंने चिपका रखा था। ये नहीं टूटना चाहिए, बाकी तो बस। बॉडी अपने नहीं है। फाइनली लैपटॉप डिसअसेंबल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड, इसके फ़ैन, इसके पूरे पार्ट्स को आप आसान तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, सबसे पहले मदरबोर्ड को और फ़ैन को, और एक एक पार्ट्स को क्लीन करेंगे। एसीटोन से या किसी से साफ करना, किसे? एसीटोन या कुछ वो तो नहीं रहेगा कुछ जरूरत नहीं। नहीं। मदरबोर्ड से फ़ैन को भी हमने रिमूव कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी डस्ट निकल रही है इसमें। इनका नाम साजिद भाई है, मैंने इनका नाम बाद में पूछा था और मुझे मालूम लगा कि इनका नाम साजिद है और छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन भाई के काम के लिए भी आप कुछ कमेंट दीजिएगा कि इनका काम आपको कैसा लगा। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नए नए वीडियो लेके आता हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए भी आप कुछ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर देना और वीडियो को आगे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ये जो भाई टेक्नीशियन भाई हैं साजिद भाई, ये मेरे दोस्त के रिकमेंडेशन पे आए हैं जिनका नाम है राकेश भाई, जिनके यहाँ मैं ये आज इस लैपटॉप को तो रिस्टोर करवा रहा हूँ। बहुत दिनों से परेशान हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये भी नहीं थे कि नया लैपटॉप खरीद सकूँ। तो सडनली ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में दिया कि क्यों ना मैं इस लैपटॉप को ही नया बनाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो और आपको भी मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए।